हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है एक नई शुरुआत और इस कहानी के राइटर है सुश्री कमला चमोला। तो चलिए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे विद्रोही बच्चे की कहानी है जो दंड पाने पर और भी अधिक उग्र हो जाता था। उसके स्वभाव में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ रहा था, लेकिन उसी के क्लास के एक सहपाठी द्वारा किए गए अच्छे प्रयास, सहानुभूति और सौजन्यतापूर्ण व्यवहार से उस विद्रोही बालक का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। वह मृदु स्वभाव का हो जाता है। तो इसी परिवर्तन को इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि विद्रोही बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव या दंडात्मक कार्यवाही उन्हें और अधिक उग्र बनाती है। मनोवैज्ञानिक अर्थात मन के भावों का विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री अर्थात शिक्षा संबंधी शोध करने वाले विद्वान। तो इनका मत है कि अगर हम उद्धत बच्चों को या विद्रोही बच्चों को दंड देते हैं तो उनका स्वभाव सुधरने के बजाय और बिगड़ जाता है और वे और अधिक उग्र हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि उन्हें प्रोत्साहन मिले, उनको उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपा जाए तो वे सामान्य बालकों से अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। कहानीकार ने इसी सिद्धांत पर प्रस्तुत कहानी की रचना की है। प्रोत्साहन पाकर और उत्तरदायित्व का भार पड़ने पर सुधीर के चरित्र में जो बदलाव आया वही प्रस्तुत कहानी का मुख्य तथ्य है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो दोस्तों, पहले हम इस कहानी के कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है पाठ के अंत में, उसे आप पढ़ सकते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। कृतज्ञता मतलब किए हुए उपकार को मानने का भाव, एहसानमंदी। हतप्रभ मतलब निस्तेज, कांतिहीन, आश्चर्यचकित। कयामत माने महाप्रलय, आफत। सोहबत माने संगति, संसर्ग। कतराना माने किसी वस्तु या व्यक्ति को बचाकर किनारे से निकल जाना। शरारती माने नटखट, पाजी। प्रायश्चित माने पश्चाताप। अक्खड़ता माने किसी का कहना न मानने वाला, उग्र, उद्धत। ये होता है अक्खड़ का मीनिंग। बखूबी माने भली भांति या अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से या पूर्णतया। इसके अतिरिक्त भी कुछ और शब्द है, कठिन शब्द आपके पाठ में। अपेक्षा मतलब आशा। सोहबत माने संगति। हास्यास्पद माने हंसी। प्रताड़ना माने चोट पहुंचाना। शराफत माने सज्जनता। हेठी माने बेइज्जती। निमग्न माने डूबा हुआ या रमा हुआ। खामोश माने चुप। सौम्यता मतलब सुशीलता, सुंदरता। सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला। सख्त माने कठोर। तोहफा माने उपहार। कहानी के अनुसार श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया है। अब कक्षा में एक बालक था श्रीकांत नाम का, उसे क्लास मॉनिटर बनाया गया और अधिकांश बच्चे उसके समर्थन में थे। कक्षा अध्यापक शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था। अब श्रीकांत के मॉनिटर बनने पर सभी बच्चे खुश हुए, लेकिन सुधीर नाम का एक लड़का था जिसे ये बात पसंद नहीं आई। वह श्रीकांत को घूर कर देखने लगा। वह नाराज हो गया मने मन। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़ कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। अब श्रीकांत ने सुधीर की ओर भी देखा, लेकिन सुधीर जो है वो प्रसन्न नजर नहीं आ रहा था। उसने गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़े।
उसे सुधीर से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा थी। श्रीकांत जो है सुधीर के स्वभाव के बारे में थोड़ा बहुत जान चुका था। उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। उसकी शराफत, होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। श्रीकांत जो है नया आया था शहर में, 6 महीने पहले ही आया था और वह होशियार बच्चा था और शरीफ बच्चा था। पढ़ाई में भी वह अच्छा था। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में भी अपनी हेठी समझता था। सभी लड़कों से श्रीकांत ने दोस्ती कर ली थी, लेकिन सुधीर उससे दोस्ती नहीं कर रहा था। ये जो सुधीर है वो अक्खड़ स्वभाव का था, इसलिए श्रीकांत को अपना दोस्त नहीं मान रहा था। श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता है। श्रीकांत को समझ में आ रहा था कि सुधीर मन ही मन श्रीकांत से जलता है, ईर्ष्या करता है। सुधीर हद दर्जे का गुस्सैल, अक्खड़ और शरारती किस्म का लड़का था। श्रीकांत को लड़कों से पता चला था कि वह गलत सोहबत में भी पड़ गया था। अब यहाँ पर सुधीर के स्वभाव का पता चल रहा है कि वह किस हद तक गुस्सैल स्वभाव का था, अक्खड़ स्वभाव का था, शरारती भी था। तो श्रीकांत को पता चला था कि सुधीर जो है गलत संगति में और बिगड़ गया था। सभी उससे बात करने में कतराते थे। कक्षा की लड़कियां तो उसकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। तो सभी जो है कक्षा के सहपाठीगण थे, वे उससे बात करने में झिझकते थे, कतराते थे, उससे दूर रहना पसंद करते थे। जब पीरियड खत्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? जब कालखंड ख़त्म हुआ कक्षा का तो श्रीकांत गया सुधीर के पास, उससे जाके बोलने लगा कि तुम जो है प्रसन्न नहीं दिख रहे हो मेरे मॉनिटर बनने पर। तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा मॉनिटर बनना? मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। और हाँ, मुझ पर रौब गांठने की कोशिश भी मत करना, वरना। श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष सी धमकी देकर सुधीर चला गया। श्रीकांत जब उससे बात करने उसके पास गया तो सुधीर ने उल्टा उसको धमकी दे दी कि तुम राजा नहीं मॉनिटर ही बने हो, मुझ पर रौब जमाने की कोशिश मत करना, वरना कुछ भी कर सकता हूँ। ये इनडायरेक्टली उसने बोला, एक इनडायरेक्ट धमकी सी देकर गया। सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को। आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया है? अब वह 10वीं कक्षा में है, समझदार है, फिर गुंडों जैसी धमकियां क्यों देता है? श्रीकांत जो है वो हैरान था कि सुधीर का व्यवहार इतना बिगड़ा हुआ क्यों है। वो तो एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी को सौम्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये गुंडों जैसी धमकी क्यों दे रहा है? कक्षा में उसने सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश बोला, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, फिर गलत संगत में भी पड़ गया। तब हम 8वीं कक्षा में थे। इसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। उस घटना के बाद सब ने इससे बात करना कम कर दिया। तो सुमेश ने बताया श्रीकांत को कि सुधीर को कक्षा 8वीं में एक बार दंड मिला था, सबके सामने स्टेज पर उसे खड़ा रखा गया था, और इस घटना के बाद सुधीर का स्वभाव अक्खड़ हो गया, उग्र हो गया, विद्रोही हो गया वो, और ज़्यादा वो बिगड़ गया। सभी अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे, और फिर तो सचमुच सुधीर बिगड़ता ही गया। अब तो जैसे पूरा दादा ही बन गया है। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में पड़ गया। उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के लड़कियां और अध्यापक सभी का हाथ है। अब श्रीकांत को समझ में आ गया था कि सुधीर की इस बिगड़ी हुई सोच और स्वभाव का जो कारण है वे जो है कक्षा के लड़के लड़की और अध्यापक के कारण ही हुआ है, क्योंकि ये सभी सुधीर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। इसीलिए सुधीर का स्वभाव और भी बिगड़ता चला गया। उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिली है। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान ने ही उसका स्वभाव विद्रोही बना दिया। अब श्रीकांत को समझ में आ गया था कि प्रताड़ित करने और डांट के कारण ही सुधीर का स्वभाव बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। वह और ज़्यादा अक्खड़ और गैर जिम्मेदार बन गया।
अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपे जाएं, हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए तो शायद वह सुधर जाए। सुधीर को क्लास के दूसरे सहपाठीगण वो अलग थलग रखते थे, उसके साथ सहायतापूर्ण व्यवहार नहीं करते थे, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। इसके कारण सुधीर और बिगड़ते जा रहा था, उसके स्वभाव में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तो श्रीकांत ने सोचा उसको सुधारने का उपाय कि उसको हम जिम्मेदार लड़का बनाएंगे, सहयोग और उसके सलाह को शामिल करके हम काम करेंगे उसके साथ मिलकर, तब कहीं जाकर वो सुधर सकता है। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। सुधीर ऐसी हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चौक लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यास्पद कार्टून बना देता। अब सुधीर जो है श्रीकांत के मॉनिटर बनने पर प्रसन्न तो था नहीं, तो वह श्रीकांत को परेशान करने, तंग करने के लिए उपाय खोजता रहता और इसके कारण श्रीकांत को अपने काम को संभालने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। और सुधीर ऐसी ऐसी हरकतें करता था जिससे श्रीकांत की परेशानी और बढ़ जाती थी और उसे डांट पड़ती थी क्लास में। वह ब्लैक बोर्ड साफ करता था, चौक लेने जाता था, तो इधर सुधीर जो है ब्लैक बोर्ड पर कार्टून बना देता था विचित्र विचित्र, जिससे हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती थी। अध्यापक के आने से पहले वह और उसके दो एक साथी इस कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती थी। अब श्रीकांत को सुधीर के कारण डांट खानी पड़ती थी। टीचर उसको डांटते थे कि तुम क्लास संभाल नहीं पा रहे हो, इतना शोर हो रहा है। मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं की थी। श्रीकांत ने कभी ये नहीं बताया टीचर से कि सुधीर जो है ये सब गड़बड़ी कर रहा है जानबूझकर। स्कूल का वार्षिक उत्सव करीब आ रहा था। कक्षा अध्यापक प्रायश्चित नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। अब वार्षिकोत्सव होना था स्कूल में और वार्षिक उत्सव के लिए तैयारियां चल रही थी। गीत, नाटक, डांस आदि का जो है वहाँ पर बच्चों से अभ्यास कराया जा रहा था। क्लास टीचर ने प्रायश्चित नाटक तैयार करने के लिए पात्रों का चयन करना शुरू किया। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया तो वह तुरंत खड़ा होकर बोला, सर, शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए। उसकी आवाज़ में गंभीरता और गहराई है, वह यह भूमिका अच्छी तरह कर सकता है। अब श्रीकांत को अवसर मिल गया था कि वह सुधीर की सहायता करे और उसने अपने क्लास टीचर से कहा कि सर, शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को चुन लीजिए, क्योंकि उसकी आवाज़ में गंभीरता भी है और गहराई भी है और वो ये रोल अच्छी तरह से कर सकता है। मगर अध्यापक संदेह प्रकट करने लगे तो श्रीकांत उनकी बात काटकर बोला, मानता हूँ कि नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह है, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है सर। जब अध्यापक जो है संदेह करने लगे कि कैसे हम सुधीर को ये पात्र बनाएं, पता नहीं वो कर पाएगा कि नहीं, तो श्रीकांत ने कहा कि वो ठीक से कर लेगा, पूरी निष्ठा के साथ कर लेगा और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। उसे आप शक्ति सिंह का रोल या शक्ति सिंह की भूमिका दीजिए। इस तरह शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया गया। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञतापूर्ण भरी नज़रों से बीच बीच में श्रीकांत को देख लेता था। अब सुधीर जो है, जब उसको पता चला कि श्रीकांत ने उसकी सिफारिश की है शक्ति सिंह की भूमिका के लिए, सर से सिफारिश की है, तो सुधीर के स्वभाव में हल्का सा कृतज्ञतापूर्ण परिवर्तन आया। वो श्रीकांत को कनखी भरी आंखों से देखने लगा कि श्रीकांत के कारण आज मुझे कई साल बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग लेने का मौका मिल रहा है। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आता था। एक दिन अभ्यास में कुछ देर हो गई, अंधेरा घिरने लगा। अध्यापक बोले, श्रीकांत, अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को इनके घर तक पहुंचाना होगा। अब एक दिन नाटक करते करते दिन जो है ढल गया।
अंधेरा घिरने लगा। तो टीचर ने कहा कि श्रीकांत, अंधेरा हो रहा है, तुम लोग घर जाओ, लेकिन इन लड़कियों को भी घर पहुंचाना होगा, तो पहले तुम इन लड़कियों को घर पहुंचा कर आओ, उसके बाद खुद जाना। आप चिंता ना करें सर, हम लोग इन्हें घर तक पहुंचा कर आएंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़कर आऊँगा, वंदना और मीरा को रवि और गीता व सुप्रिया को सुधीर। ऐसा श्रीकांत ने कहा कि हम इन लड़कियों को घर छोड़कर आएंगे। क्या गीता और सुप्रिया सुधीर के नाम से चौंक पड़ी। अब जो गीता और सुप्रिया नाम की लड़की थी, वे ये जानकर कि सुधीर उनको छोड़ने जाएगा, तो वो चौंक पड़ी। सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है श्रीकांत, हमें सुधीर जैसे बदमाश और बिगड़े हुए लड़के के साथ भेज रहे हो। अब वे सुप्रिया और गीता वे सुधीर के साथ जाना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो सुधीर को बदमाश और बिगड़ा हुआ मानती थी, इसलिए वो घर तक उनके साथ नहीं जाना चाह रही थी। सुधीर बदमाश नहीं है, श्रीकांत बोला। मैं इतने दिनों में उसे अच्छी तरह से जान गया हूँ। हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी ने उसे अलग थलग रखा है। अब हमें उसे अपने करीब लाना है, उसमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। गीता और सुप्रिया, तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें हम सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर छोड़कर आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज़ लगाई। अब श्रीकांत ने गीता सुप्रिया को मना लिया सुधीर के साथ जाने के लिए। उसे समझा दिया कि सुधीर तुम दोनों को बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर आएगा। निश्चिंत होकर तुम दोनों उसके साथ जा सकते हो। अब सुधीर को श्रीकांत ने आवाज़ लगाकर बुलाया। सुधीर, जरा इधर आओ। हम सबको इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी है। मैं रीता और सुनंदा को साथ ले जा रहा हूँ, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ आओ। श्रीकांत की बात सुनकर सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। अब सुधीर को जब श्रीकांत ने कहा कि तुम गीता और सुप्रिया को घर छोड़कर आओ, तो सुधीर जो है आश्चर्य में पड़ गया और हैरान होकर श्रीकांत को देखने लगा कि अरे वाह, मुझे कैसे जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि ये लोग तो मुझे इस लायक समझते नहीं, फिर अचानक ये क्या परिवर्तन आया। सुधीर हतप्रभ था। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा, यह सोचकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, जिसे छिपाकर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार है? अब सुधीर जो है उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रीकांत उस पर इतना विश्वास कर रहा है कि गीता और सुप्रिया को घर तक उसके साथ भेजने को तैयार हो गया है। तो वह थोड़ा सा नरम हो गया और उसकी आंखों में प्रसन्नतापूर्ण हल्की सी नमी उतर आई कि मुझ पर ये लोग विश्वास करते हैं, मुझे भी जिम्मेदार समझते हैं। सुप्रिया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। सुप्रिया जो है मुस्कुराकर बोली। जब सुधीर ने पूछा कि क्या गीता और सुप्रिया मेरे साथ चलने को तैयार है, तो सुप्रिया ने कहा कि हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई ज़बरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ से ऐसे बचा कर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़िया हो जो किसी के छूने भर से बिखर जाएगी। सच, सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा। अभी तक सारे बच्चे सुधीर को बदमाश, बिगड़ा हुआ और गैर जिम्मेदार मान रहे थे, लेकिन जब सुधीर सुप्रिया और गीता को लेकर गया उसके घर और बिल्कुल सुरक्षित पहुंचाया, तो दोनों हतप्रभ थी, आश्चर्य में थी कि सुधीर इतना कैसे सुधर गया है। हम तो इसे बिल्कुल अक्खड़ समझते थे, किसी काम का नहीं समझते थे, लेकिन ये तो बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण हमको सुरक्षित ढंग से हमारे घर तक पहुंचा कर आया है। श्रीकांत के होठों पर एक मुस्कान सी आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसके कदम सही दिशा में उठ रहे हैं। अब श्रीकांत समझ गया था कि वह सुधीर को सुधारने की दिशा में चल पड़ा है, सही दिशा में चल पड़ा है। वार्षिक उत्सव सफल रहा और नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हॉल में देर तक तालियां गूंजती रही। सुधीर के चेहरे पर संकोच भरा गर्व का भाव था। अब सुधीर को इनाम मिला, वार्षिक उत्सव में उसका नाटक सफल रहा और सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सभी तालियां बजा रहे थे उसके लिए, तो सुधीर प्रसन्न हुआ और उसे अपने आप पर विश्वास भी हुआ कि वह
एक अच्छा लड़का है और अपनी दी गई जिम्मेदारी को वो अच्छे से निभा सकता है और उसे अपने आप पर गर्व महसूस होने लगा। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी को 15-15 रुपये जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसा जमा करने लगे तो वह बोला, मुझे और भी कई काम करने हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। अब स्कूल में छात्र छात्राओं को पिकनिक ले जाने की तैयारी हो रही थी। सभी बच्चों को 15-15 रुपये जमा करना था और वे श्रीकांत के पास पैसा जमा करने जा रहे थे। तो श्रीकांत को एक और अवसर मिल गया सुधीर को जिम्मेदारी सौंपने का, सुधारने का। तो श्रीकांत ने सभी बच्चों से कहा कि मेरे पास और भी काम है, तुम सब लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा कराओ। मेरे पास? सुधीर चौंक पड़ा। अब सुधीर जो है ये जानकर चौंक पड़ा कि श्रीकांत जो है सभी बच्चों को उसके पास भेज रहा है पैसे जमा करवाने के लिए। अभी तक उसके साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा था। वह सोचने लगा, क्या श्रीकांत को पता नहीं है कि एक बार मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था। अब सुधीर ये सोचकर चौंक गया था कि उसे सभी चोर समझते थे क्योंकि वह एक बार फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था। उसके बावजूद श्रीकांत सभी बच्चों के पैसे जमा करने के लिए उन्हीं के पास भेज रहे हैं। शायद श्रीकांत को इस बात का पता नहीं होगा, इसलिए वो सभी बच्चों को मेरे पास भेज रहे हैं, ऐसा सुधीर ने सोचा। हाँ, पैसे तुम ही इकट्ठे करोगे सुधीर, श्रीकांत बोला। बाद में वर्मा सर के पास जमा कराना। श्रीकांत तो बाहर चला गया पर सुधीर हतप्रभ सा बैठा था। खिड़की से श्रीकांत ने झांका तो खामोश सोच में निमग्न देख उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। श्रीकांत ने जब कहा कि सुधीर तुम ही सभी बच्चों के पैसे इकट्ठे करोगे और बाद में वर्मा सर के पास जमा कराना, तो सुधीर बिल्कुल आश्चर्य में बैठा था और सोच रहा था कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, लोग मुझ पर कैसे विश्वास करने लग गए, ये श्रीकांत को मुझ पर इतना विश्वास क्यों हो रहा है। तो यही सब सोचते वो बैठा था और श्रीकांत ने सुधीर को देखा खिड़की की तरफ से तो वह थोड़ा सा मुस्कुरा पड़ा कि अब सुधीर सुधरने की राह पर चल पड़ा है। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा था। अखड़ता की जगह अब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी थी। गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई थी। अब सुधीर का स्वभाव जो है दिनों दिन बदल रहा था। श्रीकांत ने बहुत अच्छा प्रयास किया था उसको बदलने का। अब उसकी अखड़ता की जगह विनम्रता ने ले ली थी। वह सभी से अच्छे से बात करने लगा था। अब गाली गलौज और लड़ाई भी वह नहीं करता था। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे। सभी बच्चों की दृष्टि में अब ये सब नज़र आ रहा था कि सुधीर बदल रहा है, उसके स्वभाव में बदलाव आ रहा है। एक दिन श्रीकांत कक्षा के अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे। एक दिन जिस दिन सुधीर का जन्मदिन था उस दिन श्रीकांत ने अपने दोस्तों से कहा कि आज हम सुधीर के घर जाकर उसको जन्मदिन की बधाई देंगे। लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने को सख्त मना किया हुआ है, नीरज बोला। तो नीरज नामक सहपाठी ने कहा कि मेरी माँ ने तो मना किया है सुधीर के घर जाने से क्योंकि सुधीर तो बिगड़ा हुआ लड़का है। लेकिन यह तब किया था जब वह सचमुच बिगड़ा हुआ था और अब तुम सभी देख रहे हो कि वह एक अच्छा लड़का बनने के प्रयास में जुटा है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जानकर शुरू से ही उससे अलग थलग रहे, इसी कारण वह और भी बिगड़ता गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे तो उसे भी सहारा मिलेगा ऊपर उठने में। तो श्रीकांत ने बच्चों को समझाया कि अपने दोस्तों को समझाया कि वह पहले बिगड़ा हुआ था लेकिन अब वो सुधारने के प्रयास में लगा है, तो हम सब उसको सहयोग करेंगे तो वह जल्दी सुधरेगा, उसको सहारा मिलेगा और उसे अच्छा लगेगा कि वे हम सब जो है उनके साथ में हैं, उसे अलग थलग नहीं छोड़ रहे हैं। शाम को दरवाजे पर खटखट हुई तो सुधीर ने दरवाज़ा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 8-10 लड़कों को खड़ा देख वह सब पका गया। सभी मुस्कुराकर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर। शाम को सुधीर के घर श्रीकांत अपने दोस्तों के साथ 8-10 लड़कों के साथ गया। दरवाजे पर सुधीर ने जब देखा कि श्रीकांत लड़कों के साथ आए हुए हैं तो वह सकपका गया।
बोला कि अरे, मैंने ऐसी क्या गड़बड़ी कर दी कि इनको मेरे घर आना पड़ा। तब सभी मुस्कुराकर बोले कि जन्मदिन की बधाई देने आए हैं हम सुधीर। तो सुधीर जो है बोला, लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था। इस पर श्रीकांत बोला, ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं जनाब। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्मतिथि को देख ली थी। अच्छा, अब अंदर आने को भी कहोगे या बाहर ही खड़ा रखोगे? श्रीकांत ने बताया कि जब तुम परीक्षा फॉर्म भर रहे थे तभी मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देखा था जब तुम उसमें अंकित कर रहे थे। तो क्या अब अंदर आने को भी नहीं कहोगे, बाहर में ही हम लोग को खड़ा रखोगे? तो श्रीकांत के ऐसा बोलने पर सुधीर ने कहा कि ओह, आओ आओ, अंदर आ जाओ। सुधीर के चेहरे से प्रसन्नता छलक रही थी। सब ने तोहफे मेज पर रख दिए। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इसके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसने जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकोड़े तलती हूँ। अब अंदर आने पर सुधीर की माँ बच्चों से मिलकर बोली कि तुम लोग यहाँ आकर बहुत अच्छा किए हो, क्योंकि ये तो 4-5 साल से जन्मदिन ही नहीं मना रहा था। तुम लोग आए हो तो अब ये जन्मदिन मनाएगा। मैं तुम लोगों के लिए पकौड़े तलकर लाती हूँ। देखिए आंटी, कहीं बेसन कम न पड़ जाए। हम लोग बिना भरपेट खाए टलने वाले नहीं हैं, श्रीकांत बोला। तो सुधीर की माँ मुस्कुराकर बोली, घबराओ मत, बहुत बेसन है। पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहा था। उसके चेहरे पर वही सौम्यता और भोलापन था जो इस उम्र के किशोरों में होता है। श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है। अब जो है पकोड़े खाते हुए सब बच्चे हंसते खिलखिलाते बात कर रहे थे। अब सुधीर भी उसमें खुलकर हिस्सा ले रहा था बातचीत में, और अब उसके चेहरे में विनम्रता झलक रही थी, भोलापन झलक रहा था। पहले जैसा उग्रता और अक्खड़पन नहीं था। वह हंस हंस कर बातें कर रहा था सबसे मिलजुल कर। तो वही विनम्रता उसके स्वभाव में दिख रही थी जो इस उम्र में किशोरों में होता है। अब श्रीकांत को लगने लगा था कि अब सुधीर का जो बदला हुआ रूप है वो श्रीकांत को अब नजर आ रहा था। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला कि सर, मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह होने को है। अब जिम्मेदारी मैं सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। श्रीकांत को अब यकीन हो गया था कि सुधीर अब जिम्मेदार लड़का बन गया है, अच्छा लड़का बन गया है, तो मैं अब उसे मॉनिटर की जिम्मेदारी भी सौंपूंगा। अगले दिन वह कक्षा में अपने शर्मा सर से बोला कि मैं 3 माह से मॉनिटर बनकर अपना कार्यभार संभाल रहा था और अब सुधीर को यह कार्यभार, यह जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। शर्मा जी का निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। अब सर को भी यकीन हो गया था, टीचरों को यकीन हो गया था कि अब सुधीर जो है बदल चुका है, जिम्मेदार बन चुका है। अब उसे जो भी उत्तरदायित्व दिया जाएगा वह उसे अच्छी तरह से निभाएगा। ये सोचकर सर ने कहा कि ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। और इस बात को सुनकर सभी लड़के खुशी से ताली बजाने लगे। अब वो भी सुधीर का साथ देने के लिए तैयार थे। जो उनके सहपाठीगण थे वे खुशी से तालियां बजाने लगे। सुधीर सकुचाया सा आंखें झुकाए बैठा था। बीच बीच में वह कृतज्ञता भरी नज़र श्रीकांत पर भी डाल रहा था, मानो कह रहा हो, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ रहा है। श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था। अब सुधीर को समझ में आ गया था कि यह सब परिवर्तन जो है किसकी वजह से आया है, श्रीकांत की वजह से आया है। और सुधीर के इस ऊंचाई तक पहुंचाने में सुधीर जो है अच्छा बन गया था, उसका स्वभाव मृदु हो गया था, सुंदर हो गया था, अच्छा से। जब सुधीर को क्लास मॉनिटर बनाया गया तो सुधीर समझ गया था कि अब सभी उन पर विश्वास करते हैं, सभी उनका सहयोग करेंगे, और जो मॉनिटर की जिम्मेदारी सुधीर को मिली थी उसे वह निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वह कृतज्ञता भरी नज़रों से श्रीकांत को
देख रहा था। श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा अच्छी तरह से समझ रहा था कि सुधीर ने उसको अंदर ही अंदर धन्यवाद दिया है। तो मन ही मन सुधीर जो है श्रीकांत को थैंक यू कह रहा था। तो इस कहानी से ये समझ में आ गया कि सुधार के लिए हमेशा दंड आवश्यक नहीं होता। अधिकतर प्रोत्साहन, प्रशंसा और जिम्मेदारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत मायने रखता है किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के लिए। यदि हम किसी अक्खड़ व्यक्ति के साथ भी प्रेम, सौजन्यतापूर्ण, सहायतापूर्ण व्यवहार करते हैं, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो उसके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आता है। वह इस कहानी से पता चल रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये पाठ अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप इसके प्रश्नोत्तर को जान सकते हैं, उत्तर पूरा समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।